नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र चमन भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9717764648 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, आज बातें करते हैं पंचक पंचक नक्षत्र या भदवा। भदवा इनका एक दूसरा नाम भी है। पंचक नक्षत्र जो होते हैं उनका नाम दूसरा जो बोलते हैं भदवा नाम भी पंचक नक्षत्रों को ही बोलते हैं। तो आज बातें करेंगे पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, क्या इनमें क्या करना चाहिए, इनमें क्या नहीं करना चाहिए। जब पंचक नक्षत्र लग जाते हैं, जब पंचक नक्षत्र आते हैं तो जो भी हम हैं या जो भी मनुष्य हैं उनके दिमाग में यही सब चीज आती है कि नक्षत्र पंचका चल रहे हैं, इनमें क्या करें क्या नहीं करें। मगर बहुत से जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं या जो हैं जो भी मनुष्य हैं उनके दिमाग में यही आता है कि ये पंचक लग गए, अब इनमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से नक्षत्र होते हैं जब पंचक कब से कब तक लगता है। वो सब चीजें मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो के अंत तक बना रहिए और मैं आपसे यहाँ एक अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे जो भी जो पंडिताई या एस्ट्रोलॉजी का सीख रहे हैं उन तक शेयर करें। ठीक है, तो आज मैं जो बातें करूंगा पंचक नक्षत्रों के बारे में बात करूंगा। पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा धनिष्ठा, सतविषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये पांचों नक्षत्र जो होते हैं ये पंचक नक्षत्र की कैटेगरी में आ गए। हमारे 27 नक्षत्रों में से पंचक नक्षत्र ये 5 नक्षत्र जो होते हैं वो पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। तो हमारे पंचक नक्षत्र लगते कब से हैं, मतलब पंचका बोलते हैं ना, पंचका लग रहे हैं, तो पंचका वो लगते कब से हैं तो वही मैं यहाँ आपको बताऊंगा। पंचका हमारे जो लगने स्टार्ट होते हैं तो धनिष्ठा, मतलब हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो जब धनिष्ठा के विचार चरण, सतविषा के विचार हो गए, पूर्व भाद्रपद के विचार, उत्तर भाद्रपद के विचार और रेवती के विचार चरण। जब धनिष्ठा के 2 चरण बीत जाते हैं, मतलब धनिष्ठा के 4 चरण हुए, जब 2 चरण बीत जाएंगे उसके बाद से पंचक लगते हैं। मतलब अगर धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन में अगर 12 घंटे है तो जब वो 6 घंटे बीत जाएगा उसके बाद जो 6 घंटे वहां से नक्षत्र लगना, वो पंचक लगने स्टार्ट होंगे, वहां से लगने स्टार्ट होंगे। सतविषा पे रहेंगे, पूर्व भाद्रपद पे रहेंगे, रेवती तक ये पूरे यहाँ पे पंचक रहते हैं, पंचक नक्षत्र रहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा पंचक नक्षत्र कब से कब तक लगते हैं। धनिष्ठा के आधे चरण, मतलब 2 चरण बीतने के बाद से पंचक नक्षत्र का प्रारंभ होते हैं और जो समापन होता है वो रेवती नक्षत्र के पर्यंत, जब रेवती नक्षत्र पर पूरा पार कर जाते हैं उसके बाद इसका समापन होता है। तो पंचक नक्षत्रों के बारे में ज्यादा तो अफवाहें बनी हुई है कि क्या करें क्या ना करें। सबसे बड़ी बात है पंचक नक्षत्र जब लगते हैं तो इनमें बताया जाता है जो घर बनाने, जब हम गृह बनाते थे पहले जमाने में, जो जैसे कि छप्पड़, घास फूस वाला छप्पड़ बनता था। एक तो जो घास इकट्ठी करते थे, तो आपके टाइम पे जो जब पहले छप्पड़ बनता था उसके लिए फूस, आप सब जानते होंगे, जो तरण का इकट्ठा करना होता था उसके बारे में यहाँ निषेध बताया है। उस टाइम पे मतलब अब के समय में लेके चले तो जैसे कि हमारा छप्पड़ तो वो छत की टाइप में होता था। तो अब के हिसाब से लेके चले तो अगर जैसे हमें लेंटर डालना हो किसी मकान पे तो वो उसका जो सामान इकट्ठा होता वो इन नक्षत्रों में ना करें। ठीक है, ये एक तो ये चीज हुई। यहाँ से जो पांच चीज यहाँ पे निषेध बताई गई है उनके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। एक तो जो हमारा जो आधुनिक अब जो युग है उसके अनुसार जो लेंटर डालते हैं उसका जो सामान इकट्ठा होता है, जैसे सरिया हुआ, रोड़ी, बदरपुर, ये सब चीज इकट्ठा करते हैं, उसका इकट्ठा ना कर रहे हैं जब ये नक्षत्र हो। ठीक है, और इसमें होता काष्ठ का संग्रह। काष्ठ का संग्रह पहले जमाने में जब हम चूल्हा चलता था उस टाइम पे लकड़ी का इकट्ठा करना होता था, पहले ही लकड़ी इकट्ठा करके रख लेते थे। तो आज के टाइम पे वो चीज अब है नहीं, अब लकड़ी का कोई ज्यादा यूज नहीं करता, तो अब तो गैस का है। तो उसके बारे में यहाँ निषेध बताया है, लकड़ी का इन नक्षत्रों में जो लकड़ी है उसका इकट्ठा ना करना।
उसका संग्रह जो करते हैं वो यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। एक तो दो चीजें यही आपकी, और एक जो इनसे अलग एक श्रवण नक्षत्र और इसमें अगर ऐड कर दें, जैसे ये तो 5 नक्षत्र है, अब छठा नक्षत्र श्रवण, श्रवण भी अगर इसमें ऐड करा जाएगा नक्षत्र, तो ये 6 नक्षत्रों में जो पंचक नक्षत्र है और जो 5 नक्षत्र ये हुए, एक छठा श्रवण नक्षत्र है। तो इसमें जो बताया गया दूसरा, तीसरी जो बात बताई गई, दक्षिण दिशा की यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए इन नक्षत्रों में, ठीक है। एक तो पंचक नक्षत्र हुआ और श्रवण जो है एक ये नक्षत्र इससे अलग है, तो इसमें जो भी हमारी दक्षिण दिशा की यात्रा वो हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो हम सैया, जो पहले खाट बीनी जाती थी, खाट बीनना, कुर्सी बीनना, ये सब चीज बनाया करते थे पहले जमाने में, पहले बड़े बूढ़े थे, तो अब उनका अगर देखा जाए तो बेड होगा या फिर हमारे सोफा सेट हुए, तो इन चीजों का बनाना फिर इन नक्षत्रों में निषेध माना गया है। और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा, जो जैसे अब किसी की डेथ हो जाती है, किसी में कोई भी इंसान है अगर वो मर जाता है, अगर पंचक नक्षत्र उस टाइम पे लगे हुए हैं, तो यहाँ बताया गया है कि उसका दाह संस्कार नहीं होगा। तो मगर ऐसा तो हम नहीं कर सकते, अगर कोई व्यक्ति आज खत्म हुआ, उसे 5 दिन तक या जब तक नक्षत्र रहेंगे जब तक, कैसे उसे उसकी बॉडी को रोक सकते हैं? उसका दाह संस्कार तो करना होगा। मगर क्या करते हैं कि हम दाह संस्कार तो करते हैं, उसका जो परिहार है क्या है, उसके साथ में जो कास्ट मतलब जो तृण होते हैं, फूस होता है, कुसा होती है, उसके 5 पुतले बनाकर उसके साथ ही उनका दाह संस्कार किया जाता है, तब उसका जो असर है वो खत्म होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें मान्यता ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 9 नक्षत्रों की शांति कराएंगे, तो जब जो व्यक्ति जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसके परिवार में से या तो 5 लोगों की मृत्यु होगी, या उस गांव से 5 लोगों की मृत्यु होगी, हो सकता है उस कुटुंब से हो, मतलब उसमें जो सटी है उसके वहां से 5 लोगों की मृत्यु का प्रावधान ऐसा यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ। तो इसका जो परिहार है वो ये कि अब 5 पुतले बनाएंगे और उसके साथ ही उसका उनका दाह संस्कार कर देंगे। जब उस व्यक्ति की अरष्टि, जो 13वीं बोलते हैं, जब होगी, तभी नक्षत्रों की शांति करा दी जाती है, पंचक शांति जिसे हम बोलते हैं। तो पंचक जो है उसमें जो जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, नक्षत्रों के नाम बताए, और इनका जो भी है, जो पंचक नक्षत्र में जो चीज है वो मैंने यहाँ से बताई, जो चीज त्याज्य है। और वैसे पब्लिक के जो मनुष्य हैं, हर किसी के दिमाग में अलग अलग भ्रम बैठा हुआ है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और कुछ चीज नहीं, 5 चीज ही इसमें श्रवण आदि 5, ये जो 6 नक्षत्र है इनमें ये 5 चीज ही बताई गई है जो नहीं करनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इन नक्षत्रों का जो परिहार है, अगर नक्षत्रों में कोई काम करना है, अगर हमें कोई भी चीज है, अगर मान लो वो हम नहीं टाल सकते, अभी 5 दिन है 6 दिन है, वो अभी इमरजेंसी है, अगर हमें करना ही है, तो उसका एक परिहार यहाँ एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र जब होता उसके आदि मतलब उसके शुरू वाले जो शुरू वाली 5 घटी जो होती है वो उनका त्याग करना चाहिए। और जो सतविषा होती है उसके मध्य वाली जो 5 घटी होती है, मान लो अगर कोई भी नक्षत्र है वो 20 घटी है या कुछ फल है या कितनी घटी है, उसके हिसाब से वो निकालेंगे। उसमें जो शुरू वाले हैं, धनिष्ठा के लिए जो शुरू वाले हैं उनका त्याग करेंगे, और सतविषा के जो मध्य वाले जो घटी है उनका त्याग करेंगे। पूर्व भाद्रपद है उसके जो आदि जो शुरू वाले हैं उनमें भी 5 घटी का त्याग करेंगे, और उत्तर भाद्रपद के जो अंत की 5 घटी है उनमें जो भी घटी 5 घटी है उनका त्याग करेंगे। और रेवती जो नक्षत्र है इसका संपूर्ण त्याग करेंगे, इसमें तो कोई काम करना ही नहीं है। रेवती नक्षत्र में अगर कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाती है ना, तो पंचक चल रहे हैं फिर भी हमें कोई कार्य करना है, तो बस ये रेवती छोड़ के और जो नक्षत्र हैं उनके कुछ जो घटी है वो त्याग करने के बाद, जो मैंने अभी आपको बताई, उसके त्याग करने के बाद में आप पंचक में भी वो कार्य कर सकते हैं।